मैं शाहिद अली हूँ और स्कूल हेल्थ प्रोग्राम पे मैं काम कर रहा हूँ। इसमें हम स्कूल के बच्चों को डिफरेंट हेल्थ के टॉपिक पे हम बात करते हैं। जैसे कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो डेंटल हाइजीन है। डेंटल हाइजीन यानी कि दांतों की सफाई के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। टॉपिक में ये है कि दांतों की सफाई के बारे में हमने बात करनी है और इससे पहले हम इसकी अहमियत का जायज़ा लेंगे कि दांतों की सफाई जो है वो क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ये दांतों जैसी नेमत दी है और इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। और उसमें जो है जो अल्लाह ताला ने अगर हमारा ये बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह से किया है कि अगर हमारी एज जो है फॉर एग्जांपल किसी की 70 इयर्स है, किसी की 40 इयर्स है, किसी की 80 इयर्स है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला ने हमारे जो दांत बनाए हैं वो ऐसे हों कि वो 40-45 साल के बाद जाके वो ख़राब हो जाएं। वो असल में हमारी अपनी ही लापरवाही होती है। क्योंकि ये जो दांत हैं ये जो है लोहे की तरह मजबूत हैं, लेकिन अगर हम हिफाजत लोहे की भी नहीं करेंगे तो वो भी जंग आलूद हो जाएगा और वो भी इतना कमज़ोर हो जाएगा कि उसको अगर हम हाथ से, अगर जंग आलूद कोई रॉड है जो कि जंग आलूद हो चुका है, अगर हम उसको हाथ से भी तोड़ना चाहें तो वो इजीली जो है वो टूट जाता है। तो इसी तरह से हमारे दांतों की मिसाल है, ये कैल्शियम से बने हुए दांत हैं हमारे। तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होते हैं। जिस तरह से जंग लगता है तो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होता है लोहा, इसी तरह से हमारे दांत भी आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं इसकी तरफ जाऊंगा कि ये किस तरह से दांत जो है वो ख़राब होते हैं। असल में यह है कि हम खाना खाते हैं और वहाँ पर हमारे जो स्पेशली रात के वक्त जो है हमारे दांत ज़्यादा ख़राब होते हैं कि वहाँ पर जो है वो तेज़ाबियत होती है हल्की सी। आपको पता है मैदे में भी हमारा जो है HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसी तरह से मुंह में भी हल्की सी तेज़ाबियत पैदा होती है और वहाँ से हमारे ये जो कैल्शियम है ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है, यानी कि तेज़ाब के साथ केमिकल रिएक्शन करता है। तो आपने इवन के मैट्रिक में भी आप लोगों ने ये केमिकल रिएक्शन कैल्शियम के HCl के साथ रिएक्शन पढ़ा हुआ है, तो जिसमें कैल्शियम क्लोराइड बनता है। तो डिटेल में हम नहीं इसमें इतना ज़्यादा नहीं मैं जाना चाहता, लेकिन यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि एक्चुअली ये है कि अगर हम रात को दांत साफ करेंगे तो फिर क्या होगा कि हमारे जो क्योंकि खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है कि दांतों के अंदर छोटे छोटे खुराक के ज़रात होते हैं, वो जो मैदे में जाके गलने सड़ने का अमल है वो मुंह के अंदर ही शुरू हो जाता है और यहाँ से वो तेज़ाब पैदा होता है और वो हमारे दांतों को ख़राब करता है। अदरवाइज़ हमारे इतने मजबूत, लोहे से भी ज़्यादा मजबूत दांत जो हैं इनको कोई कीड़ा नहीं लगता, ना ही ये कीड़ा लगने से ख़राब होते हैं। एक्चुअल यहाँ से काम शुरू होता है कि वो एसिड जो है वो कैल्शियम के साथ रिएक्शन करेगा और आहिस्ता आहिस्ता कैल्शियम को निकालेगा और यहाँ पर सुराख बन जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस भी बनेंगे। पहले जिस तरह से हमें ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है कि हमने, क्योंकि ये एक कैल्शियम का खौल है जो दांतों के अंदर जो है हम कोई चाय पीते हैं या हम कोई ठंडा पानी पी लेते हैं तो वो दांतों को फील नहीं होने देता, लेकिन जब इसके अंदर सुराख बन जाते हैं तो फिर क्या होगा कि वो जो ही कोई ठंडी चीज़ अगर आपने खाई है तो वो उसके अंदर जा रही है, अगर आपने कोई गर्म चीज़ ले ली है तो वो भी दांतों के अंदर जो है वो इसकी जड़ तक जाती है और हमें बहुत ज़्यादा पेन फील होती है और जिसके बाद अक्सर लोग दांतों को निकलवा देते हैं, जो कि एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। कि बचपन में तो कुदरत ने हमें मौका दिया है कि 7 साल तक अगर हम इसकी सफाई ठीक तौर पे नहीं भी बच्चे करते तो उसमें जो है वो अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है कि 7 साल के बाद दोबारा दांत जो है वो चेंज हो जाते हैं, पहले वाले दांत गिर जाएंगे, नए दांत आ जाएंगे। लेकिन जो है वो बड़ी एज में जाके 7 ईयर्स के बाद जो है वो कुदरत ऐसा दोबारा मौका नहीं देती और हमें खुद इसकी हिफाजत करना होती है और हमें सिखाती है। जैसा कि इस्लाम में भी बताया गया है कि हर नमाज के बाद अगर आप मिसवाक करेंगे तो उसका स्वाब जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो वो असल में जो है वो स्वाब की लालच जो है वो अल्लाह ताला ने हमें दी है, वो ज़रूर मिलता है, उस चीज़ का रिवार्ड भी है। लेकिन इस्लाम की बताई हुई हर चीज़ में जो है जहाँ हमें आखिरत में फ़ायदा बताया जा रहा होता है वो एक्चुअली दुनिया में भी उसका फ़ायदा होता है। तो ये सफाई निस्फ ईमान भी है और हमारे मुंह की सफाई तो फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो
अब हम बात ये कर रहे थे कि दांत हमें 2 टाइम साफ़ करने चाहिए, एक सुबह के वक़्त और एक रात के वक़्त। लेकिन रात के वक़्त दांत साफ़ करना वो सुबह से भी ज़्यादा ज़रूरी है। वजह क्या है? वजह यह है कि सुबह के वक़्त तो अगर हमारे कभी रह भी जाएँ तो हम बार बार पानी पीते हैं तो हमारे दांत वॉश आउट होते रहते हैं। और अगर हमने नाश्ता किया है, बाद में थोड़ी देर बाद पानी पी लिया, फिर पानी पी लिया, तो दांत वॉश आउट हो जाएंगे और खाने के ज़रात जो हैं वो पार्टिकल्स जो हैं वो पानी के साथ बह जाएंगे, वो इधर ही जो है वो उसके गलने सड़ने के चांसेस कम हैं। लेकिन रात के वक्त तो जब हम खाना खा के सो जाते हैं तो फिर हम सोए ही रहते हैं, तो वो गलने सड़ने का अमल जो है, ग़िज़ा के गलने सड़ने का अमल वो मुंह में ही शुरू हो जाता है और वहाँ पे तेज़ाब पैदा होता है और वो हमारे दांतों को ख़राब करता है। तो इसलिए रात को दांत साफ़ करना ज़्यादा ज़रूरी है दिन की निस्बत भी। तो ये अक्सर लोगों को नहीं पता, ये बच्चों को भी हम यही बताते हैं और उनकी एक हैबिट डेवलप करते हैं कि जब उनकी आदत हो जाती है तो फिर उनको रात को दांत साफ़ किए बगैर नींद नहीं आती। तो ये हैबिट हमें बड़ों को भी होनी चाहिए और बच्चों को स्पेशली, ताकि शुरू से ही अगर हम दांतों की हिफाजत करेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल दी है, तो इंशाल्लाह चाहे एज 70 साल होगी या 90 साल होगी, ये दांत जिस्म के साथ जैसे बाकी हमारी बॉडी मुकम्मल है, तो ये दांत ही सिर्फ बॉडी में ऐसे हैं कि जो शॉर्ट हो जाते हैं, तो वो इंशाल्लाह शॉर्ट नहीं होंगे, वो बिल्कुल ऐसे ही होंगे। और इससे बढ़ के एक और फ़ायदा मैं आपको बताऊं दांत साफ़ करने का, कि अगर आप 2 टाइम दांत साफ़ करने की हैबिट डेवलप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको दांतों के मामले में कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना होगा। और ये जो दांतों के फ़ायदे हैं उसके लिए मैं एक अलहदा वीडियो जो है वो इसके बाद अपलोड करूँगा, कि सिर्फ हम ये समझते हैं कि दांतों का फ़ायदा ये है कि हम खाना खा लेते हैं, नहीं, सिर्फ ये फ़ायदा नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी फ़ायदे हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो इंशाल्लाह जो है आप अपना और अपने दांतों का, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।